नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। शराबबंदी पर लालू प्रसाद का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। क्या बयान है? लालू प्रसाद ने ऐसा क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही शराबबंदी खत्म करने को कहा था। लालू ने कहा कि पहले ही कहा था शराबबंदी समाप्त हो जानी चाहिए। लालू ने कहा कि खत्म करने का फैसला सरकार के हाथ में है। तो शराबबंदी पर लालू का अब तक का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी खत्म करने को उन्होंने पहले ही कहा था। लालू ने कहा कि पहले ही कहा था शराबबंदी समाप्त होनी चाहिए। तो लालू प्रसाद शराबबंदी पर बोले और मुखर होकर बोले, और आज तब बोले जब जगदानंद सिंह ने शराबबंदी पर अपना बयान दिया। उसमें साफ तौर पर जगदानंद सिंह ने कहा कि आरजेडी का कोई भी मेंबर अगर शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर उसे बाहर कर देंगे। लेकिन लालू प्रसाद इससे ठीक उलट बोल गए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी खत्म करने को उन्होंने कहा था। लगता है शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार में सर। अब खत्म करे न करे वो जाने, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो। ऑनेस्टली सोच विचार के फेल तो हो गया। और चलिए, नीरज कुमार हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता जेडीयू से जुड़े हुए हैं। नीरज कुमार जी, लालू प्रसाद तो कह गए कि इसे तो पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, फेल हो गया सब कुछ। देखिए, आज यह स्पष्ट हो गया कि माननीय लालू प्रसाद जी की भावना क्या है। मन की बात मुंह में आ गया और उन्होंने शराबबंदी का विरोध किया। इसलिए यह सीधा आरोप न्यूज 18 के माध्यम से मैं लगाना चाहता हूं कि परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो शराब का अवैध कारोबार होता है उसको प्रोत्साहित करना, उसमें अपनी भूमिका तय करना, यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल राजनैतिक रूप से इस पूरे शराबबंदी अभियान को विफल बनाने में पूरी कार्य योजना पर काम कर रहा है। नहीं तो लालू जी के मुंह से ऐसी बात निकली क्यों? क्या समाज में महिलाएं, दलित, अति पिछड़ा, जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, क्या उसको शराब के नशे में ढकेले जाने के पक्षधर है? भाई, आपने संकल्प लिया है। ये तो वही हाल हुआ लालू जी कि हम सदन के अंदर संकल्प लेते हैं कि धर्म जाति से ऊपर उठ करके न्याय के लिए काम करेंगे। अब भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनता है तो पहले चपेटे में हम ही आ जाते हैं। यही हाल है। लेकिन नीरज कुमार जी, आज जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर कहा था, आज जगदानंद सिंह ने कहा था, उस बात को हम जरा बताएंगे, एक बार फिर से सुना रहे हैं। नीरज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आज जगदानंद सिंह ने कहा था कि जो भी आरजेडी का कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति अगर शराब का सेवन करते हुए अगर पकड़ा जाता तो तुरंत निकाल बाहर करेंगे। वो बाद में करते, लेकिन लालू प्रसाद ने यह बयान दे दिया। तो यहां पर ये जो एक दूरी दिख रही है, वो कैसे समझ पा रही है जेडीयू? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने साफ तौर पर लालू जी ने कहा कि खत्म करने के लिए बोले थे, ये ऑन रिकॉर्ड बोला उन्होंने। समाप्त करना, ये सवाल क्या इनका कौन सा नजरिया पेश करता है? अब तो जगता बाबू को यह विचार करना चाहिए कि आप दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यह लागू करवाना चाहते हैं और आपके नेता शराबबंदी के ही विरोध में। ये तो स्पष्ट हो गया ना। अब लालू जी इससे बैक कैसे होइएगा? और इसीलिए मैं देख रहा था कि शराबबंदी के फैसले पर लगातार उसको इसके क्रियान्वयन में सलाह नहीं दे रहे थे, बल्कि अपरोक्ष रूप से प्रश्न पूछना, मीडिया में तरह तरह की बातें करना। लालू जी का और लालू जी का पूरा कुनबा इसी काम में व्यस्त था। आज लालू जी ने मन की बात मुंह से ला करके अपनी भावना स्पष्ट कर दी और कहा कि शराबबंदी समाप्त होना चाहिए। अब शक्ति सिंह यादव जी भी आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति यादव जी, स्वागत है आपका। लालू प्रसाद ने जो कहा उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी, पूरी बात आपको पहले तो समझनी पड़ेगी कि लालू जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही। बात ये था कि शराबबंदी जब कानून आया था तो एक बड़ा सवाल सामने खड़ा था कि ऑपरेशन कैसे करेंगे। बगल में नेपाल है, जहां जमीन भारत की, बिहार की जमीन भारत की जमीन कोई कब्जा कर रहा है, हम ऑपरेशन कैसे करेंगे? बंगाल है, इधर झारखंड है, यूपी है, तो ऑपरेशन में एक दिक्कतें आएगी तो इसको किस रूप में करनी है यह पहले सोच विचार कर लीजिए या तो खत्म करिए। दो बातें। नंबर एक ये है कि क्या सत्य नहीं है कि बिहार में शराब की आपूर्ति है? आज भी जो
शराब के मामले लेकिन लालू प्रसाद ने तो कह दिया ना कि हमने तो पहले ही कहा था इससे समाप्त हो जाना चाहिए, फेल तो हो गया, यही लाइन तो कही उन्होंने। लालू जी ने तो सीखी कहा ना कि शराबबंदी जब आपने लागू कर दी, हमने सवाल पहले ही किया था कि एक ऑपरेशनल प्रॉब्लम जो आपके माथे पे आएगी इसको पहले सोच विचार लीजिए। आज जो सवाल सामने खड़ा है कि जहरीली शराब से लोगों को मौत हो रही है, या क्या किस बिहार या नहीं देश भर के लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन आज भी जो है चुलाने वाले लोग, गरीब गुरबे लोग पकड़े जा रहे हैं। तो शक्ति सिंह यादव जी इसे स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे थे? लालू प्रसाद ने जो कहा फेल तो हो गया, तो क्या आप स्पष्ट कर रहे हैं ना? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके कह दिया है शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए, ये आरजेडी का पार्टी लाइन है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह नहीं कहा कि शराबबंदी कानून को अभी समाप्त कर दूं, क्योंकि ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे साथ, जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है शक्ति सिंह यादव जी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से सुना देते हैं, जरा लाइए लालू प्रसाद ने क्या कहा था। एक मिनट रुक जाइए शक्ति जी। क्या लगता है शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार में सर? अब ख़त्म करे या न करे वो जाने, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, ऑनेस्टली सोच विचार के, फेल तो हो गया। चलिए शक्ति सिंह यादव जी सुना आपने? शक्ति यादव जी आपने सुना लालू प्रसाद ने क्या कहा? अरे भैया आप कितने बार पूछोगे कि सुना? हमने सुना, उन्होंने कहा करना ना करना उनकी मर्जी, लेकिन हमने ऑनेस्टली कहा था इन बातों को। एक ऑपरेशनल प्रॉब्लम जो बिहार के अंदर में जो सीमावर्ती इलाका है, जहां से बदस्तूर जो अवैध तस्करी जो जहां लगातार काम कर रहे हैं बिहार के अंदर में सक्रिय है, आज जो सक्रिय होने के कारण बिहार में कई लोगों की जान गई। आप बड़े नीरज जी आप यहाँ पर पूरी बात सुन पा रहे होंगे। शक्ति सिंह यादव जी ने कहा कि किस परिप्रेक्ष्य में कहा, हालांकि हमने क्लियर कट, कहीं कोई इसमें इफ बट वाली बात नहीं है, कहीं कोई कैची नहीं लगाई है, जो लालू प्रसाद ने कहा हमने सामने लाकर रख दिया। भाई सीधा सवाल है ना कि आप शराबबंदी के प्रभावी नियंत्रण के लिए सलाह दीजिए तो बात समझ में आती है, लेकिन आपने सीधे तौर पर कहा कि खत्म करने के लिए बोले थे। इसका मतलब क्या हुआ कि शराबबंदी खत्म करिए। क्या राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो ये बयान है, क्या भाषा नहीं, भाव समझिए, यह भावना नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है कि आप शराबबंदी पर आपका नजरिया क्या है, ये तो स्पष्ट हो गया ना। आप तो अभी तक बोल रहे थे कि हम ही लागू करवाए, हमारे घोषणा पत्र में है, जो हम लोग देखे तो कहीं मिला नहीं, न संकल्प पत्र में मिला। तो यह लालू जी का बयान कि खत्म करने के लिए बोले थे, इस पर तो बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन यह तो राजद की भावना तो स्पष्ट हो गया ना कि शराबबंदी खराब है। चलिए यही बात शक्ति सिंह यादव जी से हम जानना चाह रहे हैं। शक्ति सिंह यादव जी आप सुन पा रहे हैं? मीडिया के सामने ये क्लियर कीजिए शक्ति सिंह यादव जी, इसमें कोई बट मत कीजिए, एकदम क्लियर कीजिए। मैं दृष्टिहीनता का शिकार नहीं हूँ, और एक बात स्पष्ट तौर पे शक्ति सिंह यादव जी आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, मैं दृष्टिहीनता का शिकार भी नहीं हूँ। शक्ति सिंह यादव जी हम चाह रहे हैं कि आप इसे क्लियर कीजिए। मैं क्लियर कर रहा हूँ, पहली बात समझ लीजिए। जो सवाल उन्होंने कहा कि इसको बंद करिए, जब लागू हो रहा था उसके पहले कि आप जो करने जा रहे हैं इसमें एक ऑपरेशनल प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन जब सरकार ने जब कर दिया, वो पहले करने के पहले उन्होंने माना क्या था कि पहले सब चीजों को समझ लीजिए। क्या ये सवाल आज बिहार की जनता के सामने मुंह बाए खड़ा नहीं है? क्या बड़े बड़े बछलियां पकड़ा नहीं रहे हैं इनके पार्टी के लोग, जब सरकारी लोग पकड़े जाते हैं, नीरज कुमार जी, हाँ, अधिकारियों का तबादला हो जाता है नालंदा जिला के अंदर में। सवाल वो नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं कि ऑपरेशनल पार्ट की जब चिंता कर रहे थे, जब गोपालगंज के खजुरबन्नी में हुआ था, उस समय तो सरकार में शामिल थे, तो उस समय तो ये सवाल लालू जी नहीं बोले थे, यह सवाल नहीं ना बोले थे। जब जहरीली शराब से दुखद मौत गोपालगंज उनके गृह जिला में हुआ था, तब तो सवाल नहीं उठाए थे, लेकिन आज आप ये कर रहे हैं खत्म करने के लिए बोले थे। यस पर बयान दीजिए, नजरिया साफ करिए। चलिए नजरिया स्पष्ट कीजिए शक्ति सिंह यादव जी। बन्नी का कांड हुआ था तो उस समय क्यों नहीं बोले थे? उस समय बोलते। रुक जाइए नीरज जी, रुक जाइए, जरा नजरिया स्पष्ट होने दीजिए। शक्ति जी नजरिया स्पष्ट कीजिए। मेरी नजरिया साफ है, पार्टी का मत है, शराबबंदी के सशक्त कानून को प्रभावी करने की दिशा में हमने वचनबद्धता दोहराई है। सवाल है जो सामने खड़े हो रहे हैं सवाल, जहां डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन में जब डिस्क्रिमिनेशन, अरे शक्ति सिंह यादव जी घुमाइए नहीं, आप देखिए क्लियर कीजिए। अब क्या घुमा रहे हैं? शक्ति सिंह क्या घुमा रहे हैं भाई शक्ति सिंह जी, यस और नो? लालू प्रसाद ने कहा हमने कहा था शराबबंदी को खत्म करने के लिए, हाँ या ना? उन्होंने कहा था उस समय जब शराबबंदी लागू हो रहा था, विचार चल रहे थे, मतलब पक्ष में नहीं थे ना भाई? अरे भाई सुनिए तो ले मेरी बात।
हाँ, बोलिए। कहा था कि ऑपरेशनल प्रॉब्लम को अगर आप जो हो सकता है या अगर आप समस्या को सुलझा सकते हैं तो करिए, अदरवाइज खत्म करिए। तो लेकिन जब यह संकल्प हो गया कि हम ऑपरेशन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी, तो हम लोगों ने सशक्त कानून लागू करने की हिमायती के रूप में हमने काम किया। लेकिन सवाल नेशन ऑफ एक्शन का है, सवाल है बड़े लोगों को पकड़े जाने के बाद उसका सवाल है। अब जाति रंग भेद की बात करते, गोपालगंज की चर्चा साथी ने कर दिया, लेकिन गोपालगंज के अंदर में आज भी साहा जो थाना के पीछे दर्जनों जिस पर केस है, पांडे जिस पर दर्जनों केस है, वो सवाल पर पुलिस ऐसा नहीं लगता शक्ति सिंह यादव जी काफी लंबा वक्त ले लिया ये कहने में? शक्ति यादव जी काफी लंबा वक्त ले लिया ये कहने में। क्या वक्त ले लिया कहने में? हम क्या वक्त ले लिया? जहां महिला शादीशुदा होकर क्या है, वहां पुलिस जाकर के शराब के नाम पर उसकी इज्जत आबरू कैसे खेले? यही आपका ऑपरेशनल पूरा अच्छी है क्या? फेयर ऑपरेशन है क्या? अब देखिए भाव, शक्ति सिंह जी, अब भाव से मतलब नहीं, यस या नो में बताइए। देखिए लालू जी ने जो कहा, उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई हम हूँ, हाँ एक लाइन में क्या जगदम्बा ने साहब कहा कि एक भी व्यक्ति अगर शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे, और हमारा पक्ष में है या विपक्ष में, ये बताइए, यस या नो? मैं शराबबंदी के पक्ष में था, अभी हूँ, दोनों अभी हूँ, आगे का अभी कुछ भी हूँ, हाँ अभी भी हूँ और कल भी था। यानी कि लालू प्रसाद ने जो कहा वो बात हवा हवाई है? नहीं, उन्होंने जो बातें कही उसका मतलब समझिए, आपने आधी बात दिखा रखी। कोई आधी बात नहीं, पूरा एकदम पकिया बात बताए हैं हम। हमारे पास भी पूरा क्लिप है, कृपया हमें आप भटकाए नहीं। आपको काहे के लिए भड़काएंगे भाई? आपको काहे के लिए हम भड़काएंगे? जो स्क्रीन पर शक्ति सिंह यादव जी एकदम वही बात चला रहे हैं, देखिए ना, कहीं कोई कटिंग नहीं हुई है, फिर चला दें। नहीं, आप चलाए क्यों? हमारे पास भी है। नहीं तो आप देखिए ना, हम तो लिख के भी, जो लोग नहीं टीवी म्यूट करके देख रहे हैं म्यूट करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अरे जब बात कर रहे हैं बिफोर शराबबंदी, जो औपचारिक बातचीत के क्रम में उन्होंने शराबबंदी मत करिए, अगर करना है तो एक जान लीजिए ऑपरेशनल प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसको टेकल कर सकते हैं तो आप करिए, अदरवाइज खत्म करिए। तो क्या ये गलत क्या था? हमारे सामने अगर चुनौती सामने खड़ा, राज्य के सामने हो, हमारे जहरीली शराब से लोग मौत हो, यहाँ तस्कर पैरेलल इकोनॉमी बिहार के अंदर में खड़ा हो, लालू प्रसाद कहते हैं हम तो खत्म करने के लिए बोलबे किए थे, तो जब बोलबे किए थे 15% बिहार में शराब पी रहे हैं, आंकड़े हैं, पता कर लीजिए। 13% लोग पी रहे हैं महाराष्ट्र में, अब 15% जहाँ ड्राई है सटे बिहार में, कैसा शराबबंदी? अब देखिए यस नो की बात चल रही है तो वहां संदर्भ वाला ज्ञान मत बताइए। शक्ति सिंह यादव जी, आपने कहा जगदा बाबू की बात को आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद को आप छोड़ रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि शराबबंदी कानून के मैं पक्षकार हूँ, कितना बार कहूँ आप? चलिए नीरज कुमार जी रिपीट कर रहे हैं, चलिए नीरज कुमार जी पूछ लीजिए, आपको अगर आपके मन में कोई सवाल है तो क्लियर हो गया। आपके माध्यम से मुझे यह एहसास आज हुआ कि लालू जी चूंकि उम्र के चौथे पड़ाव पर है, उनके दल के लोग भी उनको राजनीति में भाषाई ज्ञान दे रहे हैं। कम से कम ये एहसास आज मुझे हुआ कि माननीय लालू प्रसाद जी के बयान को भी कह रहे, उनको भी भाषाई ज्ञान दे रहे हैं कि ऑपरेशनल पार्ट। अब लालू जी जाने भाई कि आपकी पार्टी में हैसियत यही हो गई है कि जब आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके मुंह से यह बयान निकला है कि हम खत्म करने के लिए बोले थे, और आपके बयान से भी कोई असहमति अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से कर दे, इसका मतलब कि लालू जी का राष्ट्रीय जनता दल में कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं रह गया है। और सवाल इस बात का है कि जो लोग इसके पक्ष शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, अति पिछड़ा, दलित, महिला या समाज की नई पीढ़ी के लोग, क्या उनको शराब के नशे में अब डुबो जाने के पक्षधर है? अगर कोई तंत्र में समस्या है तो आप सलाह दीजिए, लेकिन जो शराबबंदी का विरोध करेगा तो नीरज जी महिलाओं को, गरीब तबके, नीरज जी आप भी क्लियर कर दीजिए भाई। राष्ट्रीय जनता दल ने कोई अभियान चलाया कि शराबबंदी को सफल करना है, इसके लिए अभियान चलाते हैं। राजनीतिक दल है आप अपने घोषणा। रुकिए, शक्ति जी का जवाब सुनिए। बिल्कुल, हमने लगातार इन बातों के एक नहीं दर्जनों मेरे पास साक्ष्य है कि लगातार हमने शराबबंदी के पक्ष में अपील ही नहीं की, जागरूकता अभियान चलाया और कई तरह के कार्यक्रम हमारे चले। कहे तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पूरी अखबार की कतरन भेजता हूँ। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपने जो सवाल किया
लालू जी की प्रासंगिकता कल भी थी, आज भी है और आने वाले दिन में रहेगा, क्योंकि विचार कहीं मरता नहीं, विचार की प्रासंगिकता घटती नहीं है। और नंबर 3, शराब के सवाल पर हमने कहा, आज बताइए सबसे ज्यादा कौन जा रहा है जेल? गरीब जा रहा है। आपने अंग्रेजी शराब के तस्करों पर, आप मंत्री के भाई पर कार्रवाई करने के बजाय आपकी हिम्मत नहीं जुट पाई। मनोबल बढ़ा शराब तस्करों का, कार्रवाइयां आप नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को 4 पत्र लिखा। शराब के बड़े, चलिए छोटा सा जवाब नीरज कुमार जी, छोटा सा जवाब, छोटा सा, रुक जाइए, जवाब सुनिए। हाँ नीरज कुमार जी, छोटा सा। मैं माननीय शक्ति सिंह यादव जी से यही केवल जानना चाहता हूं कि अगर शराबबंदी पर आपकी नीयत साफ थी तो जिस पर उत्पाद और मद्य निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज था उसको विधानसभा में टिकट क्यों दिया? उसको विधानसभा में आपने टिकट क्यों दिया, सो बताइए। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, शराब का आरोप था, मैं पूछ रहा हूँ आप ही से, अगर आप शराबबंदी आपका संकल्प है तो आपने टिकट क्यों दिया, यह बताइए ना, ये बताना चाहिए ना, इसमें क्या दिक्कत है? दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं एक लाइन में विवेक जी कि क्या लालू प्रसाद जी का यह बयान कि हम खत्म करने के लिए बोले थे, वह शराबबंदी के विरोधी हैं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल कितनी भी सफाई दे, मन की बात मुंह में आ गया, ये बिहार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है नीरज कुमार जी, शक्ति सिंह यादव जी, अपनी बात आपने रख दी, लेकिन लालू प्रसाद ने जो कहा वो अक्षरशः हमने उसी तरीके से सुनाया, एक बार फिर से सुनाते हैं और इसके बाद इस बुलेटिन को खत्म करते हैं। सुनिए। क्या लगता है शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार में सर? अब खत्म करे न करे वो जाने, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, ऑनेस्टली सोच विचार के, फेल तो हो गया। चलिए लालू प्रसाद की बात सुन ली, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं तो जरूरी यह है कि इस पर विमर्श होना चाहिए कि लालू प्रसाद ने कहा, किस मर्म को समझाने की कोशिश की, क्या समझाने की कोशिश की, लेकिन क्लियर कट उन्होंने जो जवाब दिया वो साफ साफ सुनाई देता है कि उन्होंने कहा कि शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए। अब खत्म करें ना करें ये सरकार पर निर्भर करता है, हम तो खत्म करने के लिए ही बोले थे। तो ये सारी चीजें लालू प्रसाद ने कही हैं। और इसके बाद हमने जैसा कि शुरुआत में ही कहा कि जगदानंद सिंह ने पहले ही कहा कि अगर कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता या फिर कोई भी छोटा भी नेता अगर शराब के नशे में पाया जाता है तो उसे निकाल बाहर करेंगे। यही बात शक्ति सिंह यादव ने भी साफ तौर पर कही, लेकिन लालू प्रसाद ने जो ये कहा इस ट्विस्ट को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं है। और शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम जरा इसको लेकर चलते हैं आगे, क्योंकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने तक हमें यह चर्चा जारी रखनी होगी कि आखिर यस नो में क्या। लेकिन शक्ति सिंह यादव जी, जो मर्म आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहां कहां समझाइएगा, किस किस प्लेटफॉर्म पर समझाइएगा? क्योंकि यहां पर जो लालू प्रसाद ने, सुनिए, जो लालू प्रसाद ने कह दिया वो तो कह दिया उन्होंने। नहीं, मुझे दुख इस बात की है कि आप एक समझदार एंकर होने के बावजूद भी इन बातों को आप नहीं समझ रहे हैं। लालू प्रसाद जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा कि ऑपरेशनल प्रॉब्लम एक सामने है, क्योंकि हमारा सीमावर्ती जो राज्य है और हमारा जो देश है पड़ोसी नेपाल, इससे बदस्तूर कई आप बताइए कि हिमाचल में और कल आपको यहाँ नेपाल में बिहार के जमीन 750 एकड़ कब्जा कर लिया, यह एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। और ये हमको शराब पर तब दे रहे हैं नसीहत। जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम के बाद बड़े एक मछलियां बता करके दीजिए जिनके पास पकड़े गए, बड़े खेप पकड़े गए, ये पैरेलल इकोनॉमी है, ये पैरेलल इकोनॉमी है गवर्नमेंट का, हमको तो ये ना बताने की जरूरत है। चलिए इस पर विशेष तौर पर चर्चा करने के लिए एक डिबेट का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ आए, इस चर्चा में शामिल हुए और लालू प्रसाद की उन बातों को लगातार हम अपनी खबरों में रखेंगे। बात रही समझदारी की कोई कमी नहीं, अगर घुमा कर कहेंगे तो समझने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। आगे देखिए जोहार झारखंड।